प्रिय दोस्तों, हम लोग आज गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले इसके बेसिक को समझ लेते हैं, उसके बाद गंगा नदी तंत्र से संबंधित 5 प्रयागों को पढ़ेंगे और उसके बाद गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ और गंगा नदी पे बसे प्रमुख शहरों को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है गंगा नदी से संबंधित कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यानी जहाँ से शुरू होती है, उत्तराखंड से शुरू होती है, जाती है पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक, तो वहाँ तक की कुल दूरी कितनी है? 2525 किलोमीटर। इस गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसका जो उद्गम होता है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है। जब इसका उद्गम जहाँ से होता है इसका नाम भागीरथी रहता है, यानी प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी, लेकिन भागीरथी नदी जैसे ही देवप्रयाग में प्रवेश करती है, देवप्रयाग में जैसे ही जाएगी तो इस भागीरथी नदी का नाम बदलकर गंगा नदी हो जाएगा। इसका प्रवाह क्षेत्र भारत के अलावा बांग्लादेश, यानी पूछेगा अगर कितने देश होते तो 2 देश हो, भारत और बांग्लादेश। भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र 5 राज्यों का है। 5 राज्यों में बहती है गंगा नदी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड में गंगा नदी की कुल लंबाई है 310 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है तो है उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर, झारखंड में सबसे कम 40 किलोमीटर, ठीक है, सबसे कम 40 किलोमीटर, जो लगभग 1-2 जिलों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, यानी बांग्लादेश में जैसे ही गंगा पहुँचती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। यानी गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियाँ जहाँ मिलती हैं बांग्लादेश में, वहाँ पे मेघना धारा का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। ठीक है प्रिय दोस्तों, अब हम लोग गंगा नदी तंत्र से संबंधित 5 प्रयागों को बारी बारी से समझ लेते हैं। ये जो 5 प्रयाग हैं, 5 के 5 उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इसको बारी बारी से देखते हैं। संतोपथ हिमानी जो उत्तराखंड में है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है, और एक कामेत पर्वत है उत्तराखंड में, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। दोनों नदियाँ जाकर जहाँ मिलती हैं उसका नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। इस अलकनंदा नदी के किनारे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा शहर है, तो बद्रीनाथ शहर चाहे बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो इधर एक पर्वत है नंदा देवी चोटी या नंदा देवी पर्वत, जो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। नंदा देवी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। अब इस अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसका नाम होता है नंद प्रयाग। अब यही अलकनंदा नदी फिर आगे की तरफ बढ़ती है तो उसके आगे एक पर्वत है पिंडार। अब इस पिंडार पर्वत से एक नदी निकलती है पिंडारी नदी, और ये जो पिंडारी नदी अलकनंदा नदी से जहाँ मिलती है वहाँ बनता है कर्ण प्रयाग। अब इधर से देख लेते हैं कि चौराबाड़ी ग्लेशियर और चौराबाड़ी हिमनद जो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, यहाँ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी, ठीक है। इस मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ धाम स्थित है। अब यह मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती हुई जाती है और अलकनंदा, ये अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा नदी से जहाँ मिलती है उसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। अब यही अलकनंदा नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो इधर से एक नदी निकलती है गंगोत्री या गोमुख हिमानी से, जिसका नाम है भागीरथी नदी, ठीक है।
भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध स्थित है, सबको पता है। लेकिन ये जो टिहरी बांध है जो नदियों के संगम पे है, एक भागीरथी और एक भीलांगना, यानी एक भागीरथी इधर से जाती है और इधर से जाती है भीलांगना। इन दोनों नदियों के संगम पे टिहरी बांध बनाया गया है जो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ये जो भागीरथी नदी है आगे की तरफ बढ़ती हो जाती है तो ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग। अब यहाँ के बाद भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर आगे की तरफ बहती है जिसे गंगा नदी कहा जाता है। यानी कहीं ना कहीं देवप्रयाग के बाद भागीरथी का नाम चेंज होकर गंगा नदी हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा से किस प्रयाग का निर्माण होता है, तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडारी कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग। तो गंगा नदी से संबंधित था हमारा ये पांचों प्रयाग जो मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। अब हम लोग गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ तथा गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों को देख लेते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। यानी देवप्रयाग के बाद हम लोग अब गंगा नदी की रूपरेखा को देखेंगे। यानी देवप्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा का नाम बदलकर संयुक्त रूप से गंगा हो जाता है। अब ये गंगा बहती है तो गंगा के किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार और नरौरा, ठीक है। ऋषिकेश भी गंगा नदी के किनारे है, हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे है और नरौरा ताप बिजली घर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है यह भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। गंगा का मैदानी भाग में प्रवेश होता है हरिद्वार में, यानी हरिद्वार से पहले गंगा नदी पहाड़ी इलाकों में बहती है, लेकिन हरिद्वार में गंगा नदी पहुंचती है तो यहाँ से मैदानी इलाकों में बहना शुरू हो जाती है, यानी समतल भूमि उसको मिल जाता है मैदानी इलाका। उसके बाद इसकी पहली सहायक नदी यानी गंगा की पहली सहायक नदी जिसका नाम है रामगंगा आकर कन्नौज में मिलती है। वही कन्नौज जहाँ पे हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कन्नौज की लड़ाई हुआ था, उसी कन्नौज के पास रामगंगा नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा की प्रथम सहायक नदी यानी पहली, यानी गंगा नदी में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन है, तो रामगंगा। रामगंगा पौड़ी गढ़वाल पर्वत यानी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद गंगा नदी आगे बहती हुई कानपुर, कानपुर के बाद कहाँ जाती है, प्रयाग। प्रयागराज में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना मिलती है, ठीक है। यमुना का जो उद्गम है वो यमुनोत्री हिमनद यानी यमुनोत्री हिमनद भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। गंगा में आकर कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज। उसके बाद गंगा नदी वाराणसी के बाद आगे बहती हुई जाती है तो इसमें एक गोमती नदी आकर मिलती है गाजीपुर में, ठीक है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश से निकलती है गोमती नदी और गाजीपुर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर उसके बाएं तरफ से एक और नदी मिलती है जिसका नाम है घाघरा। मापचा चुंग ग्लेशियर यानी मापचा चुंग हिमनद जो तिब्बत में है वहाँ से निकलती है घाघरा नदी और आकर छपरा में मिल जाती है। नदी का धारा जिस दिशा की ओर है, अगर उस दिशा की ओर हम अपने आप को खड़ा करके देखेंगे तो बायां और दायां पता चल जाएगा। तो नदी इस तरफ से अगर बह रही है तो इधर क्या हो गया, बायां, और इधर हो गया दाएं। तो इधर मिल रही है बाएं तट की नदियां और इधर से मिलेगी दाएं तट। दाएं तट की नदियों में मुख्य रूप से सोन नदी लिखी हैं, बड़ी नदियों दाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी यही है। उसके बाद घाघरा मिलती है छपरा में। उसके बाद अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी जो जाकर दानापुर पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद धौलागिरी पर्वत नेपाल से एक नदी निकलती है गंडक। इसी गंडक नदी के किनारे सोनपुर का पशुओं का बहुत बड़ा मेला, सोनपुर का मेला लगता है और यह गंडक नदी जाकर हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण बिहार, यही एक ऐसी नदी है जो बिहार से निकलकर बिहार में ही मिल जाती है। पश्चिमी चंपारण बिहार
से एक नदी निकलती है बूढ़ी गंडक, जो खगड़िया जिला में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, खगड़िया जिला बिहार। उसके बाद सप्तकोशिकी नेपाल, सप्तकोशिकी 7 धाराओं, कोसी नदी 7 धाराओं में बहती है इसलिए उसका नाम सप्तकोशिकी है। तो सप्तकोशिकी नेपाल से एक नदी निकलती है कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह आकर भागलपुर, कुर्सेला जगह का नाम है, भागलपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है और आकर मालदा पश्चिम बंगाल, मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। यानी गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा और गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा। उसके बाद गंगा नदी आगे फरक्का बैराज के पास 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा पद्मा बहने लगता है, जो पद्मा बांग्लादेश में पहुंच जाता है तो वहाँ पर उसका नाम हो जाता है पद्मा, और दूसरा हिस्सा हुगली हो जाता है, हुगली, ठीक है, हुगली हो जाता है। इसी हुगली नदी के तट पे कोलकाता शहर स्थित है और यह हुगली आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही था हमारा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर और उसकी सहायक नदियाँ।